अब हम करने लगे हैं चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट है, इफ़ द पॉजिटिव इंटीजर्स एम आई, आई क्या है मेरा 1 से लेके एन तक। पॉजिटिव इंटीजर्स कितने, एम आई, M1 M2 M3 अप टू सोन एम एन तक। रिलेटिवली प्राइम इन पेयर्स। रिलेटिवली प्राइम का मतलब है हर दूसरे की M1 की M2 के साथ, M2 की M3 के साथ किसी भी दो नंबर को लें, वो उन दोनों की GCD क्या होगी, 1। एंड ए आई आर एनी इंटीजर्स, ए आई फिर से 1 से लेके एन तक है, A1 A2 A3 अप टू सोन AN, सारे क्या हैं, इंटीजर्स। देन हमने कॉन्ग्रेंस एक्स कॉन्ग्रेंट टू ए आई मॉडलो एम आई, आई 1 से लेके एन तक है वन एंड ओनली वन कॉमन सोल्यूशन। हमने प्रूफ करना है कि ये जो मेरे पास कॉन्ग्रेंस है, गिवन कॉन्ग्रेंस, इसका सिर्फ एक ही कॉमन सोल्यूशन है, कॉन्ग्रेंट टू मॉडलो M1 M2 M3 अप टू सोन MN। M1 सबकी मल्टीप्लिकेशन ले, जितने भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स थे प्राइम रिलेटिवली प्राइम आपस में, उनकी अगर हम मल्टीप्लिकेशन ले, उसका मॉडलू ले इस कॉन्ग्रेंस के साथ, तो हमारा क्या है, इस कॉन्ग्रेंस का सिर्फ वन एंड ओनली वन सोल्यूशन है। अब मैंने गिवन कॉन्ग्रेंस लिखी, आई मेरा 1 से लेके एन तक वेरी कर रहा है, दैट मीन्स एक्स कॉन्ग्रेंट टू A1 मॉडलो M1 आ गया, एक्स कॉन्ग्रेंट टू A2 मॉडलो M2 आ गया, अप टू सोन एन तक जाएंगे, एक्स कॉन्ग्रेंट टू AN मॉडलो MN आ गया। अभी हमारे पास कॉन्ग्रेंस गिवन थी, ये सारे क्या थे, रिलेटिवली प्राइम इन पेयर्स। डिफाइन अ नंबर m एज, m को हमने कैसे डिफाइन किया है, m मैंने लिया है इन सबकी मल्टीप्लिकेशन, ये वाला नंबर M1 M2 M3 अप टू सोन MN, जो हमारा मॉडल आना है उसको मैंने ले लिया m। सारे जो m आईज है हमारे पास रिलेटिवली प्राइम्स, उन सब की मल्टीप्लिकेशन को ले लिया है स्मॉल m। अब जो कैपिटल M1 कैपिटल M2 कैपिटल MN है, उनको हमने कैसे डिफाइन किया है, m किसके इक्वल होएगा, M1, m इज इक्वल्स टू M1 मतलब फर्स्ट टर्म, एंड ये जो बाकी नंबर्स M2 से MN तक बच जाएंगे उसको मैंने लिया है कैपिटल M1। फिर ऐसे ही M2 को छोड़ के बाकी जितने नंबर्स बचेंगे M1 M3 M4 अप टू सोन MN तक, उसको मैंने लिया है M2। ऐसे ही M3 में मैंने M3 को छोड़ के बाकी नंबर्स जो बच जाएंगे उनको कैपिटल M3 लेना है। MN कैपिटल MN किसको लेना है, इस MN को छोड़ के जितने बाकी नंबर्स बच जाएंगे उसको कैपिटल MN लेना है। ये नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में हो रहे हैं इसलिए MN आया, बाकी सारे नंबर्स जो हैं वो कैपिटल M1 आ गए, उनको डिनोट कर दिया। M2 को छोड़ के बाकी नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में उनको कैपिटल M2 डिनोट कर दिया। सारे क्या हैं, इज इक्वल्स टू M ही हैं, सच दैट M1, अभी मैंने आपको बताया M1 कैसा है, M1 को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स मल्टीप्लाई में M1 आ गया, एग्जैक्ट्रा मतलब M2 क्या आएगा, M2 को छोड़ के बाकी नंबर्स M1 M3 M4 अप टू सोन MN तक, वो मेरे पास M2 आ जाएगा। ऐसे ही कॉन्टिन्यूइंग लाइक दिस। अब देखो ये सारे MI जो है वो रिलेटिवली प्राइम थे। अगर मैं M1 की GCD बाकी जो जितने भी नंबर है मेरे M2 से लेके MN तक, इनकी मल्टीप्लिकेशन के साथ M1 की GCD देखूंगी, वो क्या आएगी, 1। एंड ये सारे नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन मेरी किसके इक्वल थी, कैपिटल M1 के, मतलब स्मॉल M1 की कैपिटल M1 के साथ GCD क्या आ गई, 1। पॉजिटिव इंटीजर्स लिए x एंड y सच दैट M1x प्लस M1y इज इक्वल्स टू 1 आ गया। मॉडलू M1 लिया, क्योंकि आपको पता है मैंने 2 प्रूफ क्या करना है, मॉडलू M1 M2 M3 अप टू सोन MN क्या है, एक ही सोल्यूशन, वन एंड ओनली वन सोल्यूशन है। तो मॉडलू M1 से स्टार्ट करूँगी, यहाँ पे मॉडलू M1 लिया, ये M1 है ऑलरेडी, M1 ने M1 से डिवाइड होके क्या बन जाना है, 0। अकेला क्या बचना है, M1x, इधर क्या बचना है, कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडलू M1। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन क्या आएगी, M2x कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडलू M2 अप टू सोन MNx कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडलू MN, लेट इट बी 2। अब ये अगर इसको जनरल में लिखूँ तो क्या आएगा, MIX, आई मेरा 1 से लेके n तक वेरी कर रहा है, कॉन्ग्रेंट टू सारे 1 आ रहे हैं, मॉडलू MI, आई क्या है फिर से 1 से लेके n तक। ईच ऑफ कॉन्ग्रेंस ऑफ 2 हैज़ एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन। हमने प्रूफ करना है जो भी हर कॉन्ग्रेंस है 2 की, उसका क्या है, सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। मैंने लिया x कॉन्ग्रेंट टू XI मॉडलो MI, x किसके कॉन्ग्रेंट लिया मैंने, XI के मॉडलो MI, मतलब मैं कह रही हूँ ये सोल्यूशन है। अब जहाँ पर भी मेरा x होगा वो किसके कॉन्ग्रेंट आ जाएगा, x1 के मॉडलू M1 के लिए, x कॉन्ग्रेंट टू x2 आ जाएगा मॉडलू M2 के लिए, मतलब i की वैल्यू जब 1 पुट करूँगी यहाँ पे भी 1 होगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1। अब यहाँ पे मेरा x था, अगर M1 के लिए देखूँ इसके अकॉर्डिंग M1 के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1।
M2 के लिए यहाँ पे कि x किसके कॉन्ग्रेंट टू आ जाएगा, x2 के। Mn के लिए x किसके कॉन्ग्रेंट टू आ जाएगा, xn के। xn तक आ गया, इसको मैंने मान लिया 3। फिर मैंने कंसिडर करा m1 x1 a1, m2 x2 a2 अप टू सोन mn xn an। हमने शो करना है कि x सेटिस्फाई कर रहा है हर कॉन्ग्रेंस को 1 की। ये मेरे पास x की वैल्यू है, विल बी द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट कॉन्ग्रेंस ऑफ 1। अब देखो ये जब मैंने ली, इसमें मैंने मॉडलू क्या लिया, n लिया। मॉडलू n लेने का मतलब क्या है, मॉडलू n लेने का मतलब क्या है, मॉडलू m1 लेना। अब देखो यहाँ पे मॉडलू m1 मतलब देखो, जब मेरा m1 का मतलब क्या था, m2 m3 m4 अप टू सोन mn, मतलब कैपिटल M1 में mn नहीं आता था स्मॉल वाला। बट जो m2 है मेरे पास कैपिटल M2, उसमें m1 आएगा, m3 आएगा, m4 आएगा, m2 को छोड़ के बाकी सारे आएंगे, मतलब इसमें भी m1 आ रहा है। m3 है, उसमें भी m3 छोड़ को m1 भी आएगा, m2 भी आएगा, m4 भी आएगा, मतलब इसमें भी m1 आएगा। लास्ट में भी mn को छोड़ के m1 m2 m3 अप टू सोन mn-1 तक इसमें भी m1 आएगा। बट इसका मतलब अगर मैं m1 मॉडल लूँगी, मेरे पास बाकी सारी टर्म ज़ीरो हो जाएंगी, क्योंकि ये वाले जो सारे नंबर्स हैं इनमें आएगा m1। ये सारे नंबर्स क्या है, मल्टीपल्स ऑफ m1। यहाँ पे आएगा m, यहाँ पे आएगा m1। ये सारे नंबर्स क्या है, मल्टीपल्स ऑफ m1, इसलिए ये सब क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। किसके कॉन्ग्रेंट टू आएगा, a1 मॉडलू m1 के। अब ये वाली टर्म मेरी किसके कॉन्ग्रेंट आ गई, कॉन्ग्रेंट टू a1 मॉडलू m1। एंड हमने ऊपर प्रूफ करा था कि मेरा m1 x1 किसके इक्वल है, 3 में m1 x1 किसके इक्वल था, कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडलू m1 के। तो m1 x1 के कॉन्ग्रेंट टू क्या आ गया, 1। यहाँ पे सिर्फ a1 बचा, कॉन्ग्रेंट टू a1 मॉडलू m1 आ गया। अब a1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, m1 0 को डिवाइड करेगा, मतलब ये इसके फर्स्ट इक्वेशन में जब मैंने x की वैल्यू ये पुट करी तो मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, 2, ट्रू। सिमिलरली अगर मैं बाकी कॉन्ग्रेंसेस में भी 1 की, बाकी कॉन्ग्रेंसेस में भी x की ये वैल्यू पुट करूँगी, उनके लिए भी रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। दैट मीन्स मेरा ये x क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया गिवन कॉन्ग्रेंस का। अब मेरे को स्टेटमेंट में बोला था कि मुझे यूनिक भी प्रूफ करना है, कि सिर्फ एक ही सोल्यूशन है हमारे पास गिवन कॉन्ग्रेंस का। मैं अनदर सोल्यूशन लेके चल पड़ी, y भी किसके कॉन्ग्रेंट टू आ रहा है, a1 मॉडलू m1 के। अब x कॉन्ग्रेंट टू था a1 मॉडलू m1 के, a1 की जगह पर क्या आ गया, कॉन्ग्रेंट टू x है, x आ गया। y कॉन्ग्रेंट टू x मॉडलू m1 आ गया। सिमिलरली y कॉन्ग्रेंट टू x मॉडलू m2 आ गया, अप टू सोन y कॉन्ग्रेंट टू x मॉडलू mn आ गया। ये सारे क्या है, आपस में रिलेटिवली प्राइम्स। y कॉन्ग्रेंट टू क्या आ गया, x मॉडलू m1 m2 m3 अप टू सोन mn, सबकी मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल थी, m के। y कॉन्ग्रेंट टू x मॉडलू m आ गया। सोल्यूशन ऑफ गिवन कॉन्ग्रेंस इज यूनिक। यूनिक सोल्यूशन है, मतलब सिर्फ एक एंड सिर्फ वन एंड ओनली वन सोल्यूशन है।